तुम्हारा क्या है पार्ट? डायरेक्शन। बाकी लोग ऑनलाइन में मनन का क्या है? 2 मिनट। T/3 आ रहा है। अविनेश सर 2 मिनट बस। अबे T/3 लो। चलो मैं चेक करता हूँ। एक बार आंसर नहीं समझ में आया तो वापस मैं सवाल T/3 समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसको देख के जो फेजर बनेगा, बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको देख के जो फेजर बनेगा इस तरीके से बनेगा। टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे है पार्टिकल? बताओ। a/2 इधर को ज्यादा था, ये वाला पॉइंट लेंगे। हाँ है ना? ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हुआ नहीं हुआ? अब इसको यहां से यहां पहुंचना है, कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? 120 डिग्री है ना? ये 60 डिग्री है, इसको यहां से घूम के यहां पहुंचना है, कितना एंगल होना पड़ेगा? 120 डिग्री। 120 बोले तो कितना हो गया? 2π/3। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ओमेगा टी बराबर 2π/3 है ना? ओमेगा क्या होता है? 2π टाइम पीरियड इनटू टी बराबर 2π/3। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई? t/3। क्या तुम्हें समझ में आया कहानी? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनको आगे समझ में अच्छी बात है। मान लो एक पार्टिकल जो है यहाँ पे था √3a/2 पे और इधर जा रहा था, ठीक है? इधर जा रहा था, इधर, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है। कहाँ से कहाँ पहुंचना है? यहाँ से यहाँ पहुंचना है। कितना टाइम लगेगा ये बता? हाँ, तो कहाँ तक पहुंचना था? यहाँ -a पे पहुंचना है। फाइंड आउट द टाइम, find out the time taken by the particle to reach at the left extreme. -a पे, हाँ, find out the time taken by the particle to reach at -a for the first time. For the first time क्यों बोला? जो बहुत बार पहुंचेगा है ना, तो पहली बार कितने समय बाद पहुंचेगा? And also write down, also write down the equation of SHM. Also write down the equation of SHM. पहले इक्वेशन ऑफ एसएचएम में बताना है और दूसरा क्या है? सम में भी बताना है। सर इक्वेशन ऑफ SHM आ रही है x = a × sin ω t + π/3। चेक करें। T की वैल्यू आ गई 11T/6। 11 T/6। यस सर। क्या लिखा है तुम्हारे टी-शर्ट पे? किंग ऑफ कर्सेस। कौन है ये? सर ये ह्यूमंस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम है अभी तक। इसका इस एनिमेशन तो ये किंग ऑफ कर्सेस क्यों लिखा है? सर ये कैरेक्टर क्या है? सर एनीमे है। अच्छा, कार्टून है सर, कार्टून। सर को एक एपिसोड का 30 मिनट के कितने लगते हैं? दो करोड़ रुपए। कार्टून है बस कार्टून है। क्या आएगा बताओ, आंसर बताओ। 11T/6। 11T/6 चेक करते हैं। और कोई बताओ? एक आंसर आ रहा है 11T/6। बहुत ही आसान है, फेजर अगर आपको आता है तो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो।
सर टाइम पीरियड dy6 आएगा। ये सर T/6 आ रहा है मेरा भी। फिर से T/6 आ रहा है। यस सर 11T/6 11T/6 11 T/6 आ रहा है, तो दो आंसर आ रहे हैं T/6 और 11 माइनस अवनीश गुप्ता बोल रहा है 11 T/6, बाकी लोग 11 सेकंड सर 11 T/6 देखते हैं, चेक करते हैं। अरे मैच वाच मत देखो तुम लोग, क्यों देख रहा है? कितना स्कोर हुआ वैसे। सर ये स्कोर देखो स्कोर देखो 98 से 5 पांच विकेट हो गए। कितने ओवर हो गए? 14 चल रहा है। आधा जीत गया ना। तो इतना तो नहीं बना पाना चाहिए, फिर भी चलो देख T20 का कोई पता नहीं। यार देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखिए, बातचीत नहीं नहीं देख लेते हैं। अभी कहाँ पे है ये बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट चला √3a/2 के यहाँ भी होगा, तो किधर जा रहा था बताओ? उस साइड। कौन सा पॉइंट लेंगे, ये या ये? ऊपर वाला लेंगे, तो यहाँ है ये, ठीक है। ये एंगल निकाल सकते हो क्या? यस सर कितना आ रहा है ये? 30 डिग्री cos थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, √3/2 हो गया, सो ये कितना होगा? 33 π/6, ये हो गया। कैसे ना, अब ये यहाँ है और इसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है बेटा, तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? ये पूरा ऐसा है ना, मैं बोल सकता हूँ 2π ऐसे घटा दो π/6, कितना आएगा? 11 π/6, तो ओमेगा टी आपका हो गया 11 π/6, ओमेगा बोल सकते हो 2π/t इंटू टी बराबर क्या हो गया? 11 π/6, पाई से पाई गया, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11t/12, दैट विल बी द आंसर। पहली बार कितना आंसर? 11। मैंने पहले 12 लिखा था इसलिए हां, फिर जल्दी आंसर चेक करो। सही आंसर कर 11t/12, क्या ये आंसर आएगा? किसी का भी मैच हुआ क्या? किसी का भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी आपको फेजर समझ नहीं आया। ध्यान से देखो 11t/6 कैसे आया था, बताओ क्या मिस्टेक है? 2 मिनट तो मैं 2 मल्टीप्लाई देख लो अच्छे से, कोई डाउट है? ये अगर आपको आ गया तो मैं थोड़ा और हायर लेवल का सवाल दूंगा। आगे समझ लो बेटा, यस सर आगे बढ़े फिर कर लो। कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो किसी को कोई कंफ्यूजन है, लेकिन तो आंसर तो निकाल नहीं पा रहे हो अभी तक, और कराना पड़ेगा। कोई नहीं सही, एक का भी मैच नहीं किया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में। सब लोग सही बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये a है, ये -a है, मान लो यहाँ पे था ये √3a/2 पे इधर जा रहा था। समय बताना इसको -a पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। सब लोग सही बताएंगे। √3a/2 पे था और कहाँ पहुंचना है? -a पे। आगे जाके फिर लौटेगा, कितना टोटल समय लगेगा ये बताता हूँ।
करिए ट्राई कीजिए, बताइए गलत नहीं करेंगे। सेवन पर चलो एक बार सॉल्व कर लो। 70 70 7 तो ये बताओ क्या आएगा। So 5t/12. 5t/12 गलत सबका सेम आंसर आना चाहिए ताकि मुझे लगे तुम्हें आगे समझ में। ध्यान से सॉल्व करो, जल्दीबाजी नहीं करना। 70 सब लोग अलग अलग आंसर नहीं बताए, एक ही आंसर निकालना है। सर 7t/12 आ रहा है। 7t/12 आ रहा है। सही चलिए चेक करते हैं। 5 चलो यहाँ देखो, तो 7t/12 सबका रहा है, ये सब यस सर चेक करते हैं। आपने यहाँ पे क्या करा, ऐसे फेजर बना दिया, बातचीत नहीं। ये कहाँ पे होगा, 3a/2 कौन सा पॉइंट लेंगे, सर चेक पास ऊपर वाला। तो यहाँ से आप ये थीटा निकाल लोगे, थीटा कितना आएगा, सर 30 डिग्री नहीं, और बाय हाइपोटेनस √3a/2 अपॉन a, है ना। तो 30 डिग्री आ गया। अब इसको यहाँ से यहाँ पूछना है कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना टोटल एंगल हो गया 180 + 30 है ना 210। तो आप इसको लिख सकते हो 7/6 प्लस π/6 कितना हो गया 7π/6। तो इसको एंगल घूमना है, यस और नो। यस सर आप क्या लिखोगे ओमेगा टी बराबर 7π/6। तो तुम्हें टाइम निकालना है, ओमेगा क्या होता है 2π/time पीरियड इनटू टी बराबर क्या होगा 7π/6। i से पाई कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 7t/12। ये आंसर होगा 7t/12 आएगा। फिर मिस्टेक कर दी, किसके अच्छा मैच आ गया 7t/12, ठीक है। 7t/12 विल बी द आंसर, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया, यस सर बिकॉज़ अब कुछ थोड़ा हायर वर्जन के सवाल करते हैं। ऑनलाइन में आ गया सबको समझ में, अवनीश मनन भाव्य, यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ सवाल दे रहा हूं। दो पार्टिकल है सेम एम्पलीट्यूड के a माइनस ये इसका मीन पोजीशन, ये भी इसका मीन पोजीशन। स्ट्रिंग यहाँ पे मास m, यहाँ पे बैठा कौन है पार्ट, ये पार्ट सब कुछ सेम है, ओमेगा वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मास है, सबका कंबाइंड मास m है, इसका भी कंबाइंड मास है। यहाँ पे कोई है सुंदर करना है, क्या है ठीक है। सुंदर करने इधर जा रही थी, बाहर इधर जा रहा, दोनों गाना गाते हुए जा रहे हैं ना। तो ये दोनों कब मिलेंगे, कब क्रॉस करेंगे, वो बताना है, ठीक है। अभी उसके नीचे क्वेश्चन का हाँ मेरी नीचे क्वेश्चन
तो हमारी ये a/2 पे, हाँ तो a/2 पे कन्या एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहाँ पे एक्सट्रीम। क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर। ओमेगा सब कुछ सेम है, मास वगैरह सब कुछ क्या सेम है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्थ सुंदर कन्या विल क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। एचसीएम कर रहा है तो बाद में भी कर सकता है, पहली बार कब करेगा वो बता। करो बताओ कितना है। क्या हुआ, खांसी हो गया तो हंसने की क्या बात है, खांस लो। सर T/12 चेक कर, तो T/12 आ रहा है पुरंजय का। एनीवन एल्स? सर मेरा T/12 T/12 Sir, D/3. 5T/12. 5T/12 ओके। Sir, D/3. T/3 T तो तुम पे क्या
ये कुछ होता है कुछ होता है मेरा डिस्कस है तो ये अच्छा टाइम लेके घूम सकते हैं रेसिडेंस लेके टाइम तो नेगेटिव साइन कैसे देगा दोनों की टाइप क्वेश्चन बाकी जगह में चलो यहाँ देखते हैं, नहीं आया तो कितना है सारा सबका सर d/12 सबका सर डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज्यादा वेरिएशन है सर एक का t/6 दो का हाँ दो होगा t/6 कितने का t/6 है तुम्हारा तो t/12 तुम लोगों का सर क्या हाँ कभी जरा कराता है t/3 ऑनलाइन में आ रहा है हाँ जिसका फर्स्ट ही दिया तो यहाँ देखो बातचीत नहीं पार्ट जो है a/2 पे है तो क्या यहाँ नहीं होगा आया ना यस तो हम इसका एंगल देखें कितना एंगल बना रहा है 60 और कन्या का यहाँ पे है तो जब दोनों मिलेंगे क्रॉस करेंगे उस समय क्या प्रोजेक्शन सेम ही होगा होगा नहीं होगा मान लो ये यहाँ से चल के यहाँ आ रहा और कन्या चल के यहाँ आई इस मोमेंट में क्या दोनों का प्रोजेक्शन सेम हो रहा है तभी तो मिल रहे होंगे आया ना समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो यस सर जब दोनों का सेम प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे तभी मिल रहे होंगे अच्छा सेम है और ये ए बिल्कुल इक्वल है क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट साइड साइड एंगल ये बेस भी सेम है सो हम बोल सकते हैं ये एंगल क्या हो गया तुम्हारा बताओ थीटा तो ये भी कितना हो गया अब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है स्टार्टिंग में जो फेज डिफरेंस था उसमें कोई चेंज क्या उसी फेज के साथ ये घूम रहे होंगे तो स्टार्टिंग में फेज डिफरेंस कितने का 60 डिग्री का ये सब इसका फेज ये यहाँ से ये हो गया इसका फेज यहाँ से ये हो गया दोनों का डिफरेंस का 60 डिग्री था तो हमेशा क्या रहेगा 60 डिग्री और ये सब यानी पार्थ और कन्या के बीच में जो फेज डिफरेंस है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का तो हमेशा मेंटेन रहेगा और इसमें हमने क्या देखा थीटा थीटा आपस में इक्वल तो 2 थीटा का 60 के बराबर होगा यस तो थीटा कितना हुआ 30 तो थीटा आपका आ गया 30 डिग्री कैसा ना देखो पहले ये 60 डिग्री पे था अब 30 डिग्री पे आ गया तो कितना ट्रेवल किया ये 30 ये यहाँ से यहाँ गया तभी तो कॉमन पोजीशन पे आएगा तो कितना ट्रेवल किया 30 डिग्री है ना तो अब क्या लिखोगे ओमेगा टी बराबर 30 क्या आ जाएगा बताओ π/6 ये होगा अरे होगा नहीं होगा अगर आपको टी चाहिए तो टी क्या हो जाएगा π/6 अपॉन ओमेगा ओमेगा क्या हो गया 2π/टाइम पीरियड या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा t/12 इसे कहा था t/12 सर मैंने क्या करा कि सर थोड़ा सा मैंने तरीका रखा सर मैंने कोई तरीका नहीं ये लगे एक लोग t/12 मैंने सर दोनों की इक्वेशन दी थी हां जो उसमें करने थे उसकी इक्वेशन थी a sin जब मैंने बता दिया कि फेजर से सॉल्व करना है इक्वेशन थोड़ा लेंथी होगा ठीक है उससे आ गया होगा कोई बात नहीं लेकिन फेजर तो सर ये लगा सकता हूं आगे के नहीं इक्वेशन तो है ही मेन चीज मेन तरीका तो वही है मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्यों बताया ताकि तुम्हें सवाल जल्दी हो जाए मैंने सुंदर कन्या का लिखा a sin ओमेगा t और मैंने अपना लिखा a sin ओमेगा t प्लस π/6 जो उसका एंगल सुंदर कन्या गलत लिखा है a sin ओमेगा t नहीं होगा a sin ओमेगा t प्लस π/2 नहीं सर वो x हाँ तो π/2 होगा ना फिर 90 होगा पैसे इसमें हमने 2 थीटा 60 कैसे लिया एक बार वापस बता दो ये सिमेट्रिकल होगा ना तो जब ये कॉमन पोजीशन पे होंगे तो ये जो एंगल है वो ये लाइन जो होगा एंगल बाइसेक्ट करेगा अरे ये सुनो ये जो ट्रायंगल है और ये वाले क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना साइड एंगल साइड इस वजह से लिख लो इसको जल्दी से
तो हमने यहाँ पे देखा आंसर क्या आ रहा था सॉल्व करके ty12 विल बी द फाइनल आंसर, यस और नो। तो ये तो हो गया, पहले वो क्रॉस करा, उसके बाद पहले मिलन हुआ, फिर सेपरेशन भी होगा ना। तो कितना मैक्सिमम सेपरेशन होगा इनके बीच में ये बताना। तो क्वेश्चन लिखो, हाँ, फाइंड आउट द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्थ एंड सुंदरकांड। पहले गया क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर मैक्सिमम सेपरेशन होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है ये बता फॉर द फर्स्ट टाइम। सोचिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्थ एंड सुंदर कन्या फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते कितने लोग सोच पाते। नहीं ये वर्ड नहीं हो सर a sin omega t plus pi by 3। हाँ, a sin omega t plus pi by 3। अरे टाइम बताना है भाई। अच्छा, वो कितने समय पे होगा ये भी बताना है, और कितना होगा ये भी बताना है। कितना होगा? क्या क्या क्वेश्चन लिखा, लाइन क्या लिखा? Find out the time when they will be at maximum separation and also find out the maximum separation। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए। अरे क्या बातें कर रही हो तुम? बातें नहीं, सॉल्व करना है, आपस में डिस्कस नहीं करना है, कुछ समझना है, एग्जाम में डिस्कस करके सॉल्व करो। तो जल्दी बता, सब लोग सेम लिखते कि लोग सोच पाते। फेजर तो सोचोगे जल्दी आए। t by 6 हाँ, ज्यादा टाइम, कितना टाइम लगेगा फ्रॉम एक्स सेपरेशन? कितना आंसर आ रहा है t by 6 चेक करेंगे आप। सर इनिशियली से बताना है कि मिलने के बाद? स्टार्टिंग से कितना होगा मैक्सिमम सेपरेशन। हाँ शिवान, तुम क्या कर रहे हो? किंग ऑफ वर्सेस ये चला के हमें जीरो बताओ। सर, जीरो होना चाहिए। क्या जीरो? तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा 2a sin टाइम का जीरो होना चाहिए, जीरो कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि तो 60 डिग्री कांस्टेंट है ना थ्रू द मोशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन कुछ समय बाद होगा ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पे कितना होगा, 2a करेंगे फिर सेपरेशन नहीं होगा इनके बीच में। तो जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो, सबका आंसर जीरो बता देते हो यार, प्यारा आंसर लगता है जीरो है, सब में चिपका दो। हाँ क्या बोल रहा था? 2a sin pi by 6। टाइम बताना है भाई, t/3 t/4 इस तरीके से। ये आपने वो भी बोला था ना कितना होगा। पहले टाइम बताओ फिर सेपरेशन बताओ। ओके सेपरेशन भी a के टर्म में आएगा, a/2 a/4 इस तरीके से। क्या हो रहा है? इनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। तुक्का लगा रहे हो ऐसे? नहीं सर, अब इसका चेक करते हैं। और कोई? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? Come on. सारे सवाल मुझसे सॉल्व करवाते हो तुम लोग, खुद पे एक भी ऐसा So t/6 कितना? t/6 t/6 आ रहा है अवनीश गुप्ता का। और किसी का मैच होता है? तुम्हारा क्या रहा है? आंसर क्या है? हाँ, और कोई? t/4 आ रहा है पार्थ का। खुद से सोचो, ये ऐसे थे, फिर क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस में सेम पोजीशन पे आ रहे, अब ऐसा होगा तभी होगा मैक्सिमम सेपरेशन। और ये सब ना, तो सिंपल सी बात है वो भी। हाँ, ये जो ऐसे बन रहा था क्या इस साइड बनना चाहिए? हाँ, तो इस साइड बन, तो इस केस में क्या मैक्सिमम सेपरेशन होगा एक्स के अलावा? यस और नो?
हाँ ये ऐसा था जब घूमता घूमता ऐसा होगा तभी होगा मैक्सिमम यस सफिशिएंट। तो ये पार्ट है, ये करना है ना। तो पार्ट यहां से चल के यहां पहुंचा 90 डिग्री का है ना, कितना एंगल घूमा वो 90 ये जो थीटा था ये कितना हो, ये कितना एंगल का 60 डिग्री 60 डिग्री तो सारा टोटल था ना। तो ये कितना हो गया 30 ये भी कितना हो गया 30 ये तो हमेशा फिक्स रहेगा इनके बीच का डिफरेंस यस और नो। ये 30 ये कितना हो गया तुम्हारा 60 अरे हुआ नहीं हुआ। यस तो पार्ट को यहां से यहां पहुंचना है कितना एंगल हो गया कितना टोटल कर गया 120 अरे हाँ तो 120 कवर करके आया तो कितना हो जाएगा ओमेगा 2 पाई बाई टी इनटू टी बराबर कितना 120 ये यहां से यहां घूम गया कितना एंगल हो गया 120 कितना होता है 2 पाई बाई 3 क्या कैंसिल हो जाएगा तो टी कितना हो जाएगा टी बाई क्या ये आंसर होगा Yes, sir. किसी का आया था क्या 60 नहीं मार्क्स में Yes, sir. अविनीश का आया था नहीं उसका t/6 है। हाँ तो टी बाई 3 विल बी द आंसर और मैक्सिमम सेपरेशन कितना हुआ था देखो बात इतनी क्या a का ये 60 a cos 60 a cos 2a cos 60 होगा मैक्सिमम सेपरेशन तो 2a cos 60 कितना हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2 क्या a के बराबर होगा यस सर इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा a के बराबर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट सब लोग तुक्का लगा रहे हो सही से सॉल्व नहीं कर रहे सर तो कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक मैक्सिमम सेपरेशन तो ठीक आएगा। यस सर मैक्सिमम सेपरेशन तो a आ जाएगा यस और टाइम कितना होगा t/3 ठीक है लिखो जल्दी से एक और सवाल दे रहा हूं तो और खतरनाक सवाल दे रहा हूं नोट डाउन कर लो नोट डाउन कीजिए अगला सवाल अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज करना है सेम पार्ट को सुंदर करने की कहानी है ना तो पार्ट और सुंदर करने की कहानी रवि सर की जो बात है तो देखो अब जो पार्ट है वो एसएचएम कर रहा है a का है ना a माइनस a का है ना और सुंदर करना एसएचएम कर रही है 2a का 2a माइनस 2a का ठीक है बाकी ओमेगा दोनों का सेम है ओमेगा दोनों का क्या है सेम तो पार्ट अभी टाइम बराबर 0 पे मीन पोजीशन पे था इधर और सुंदर करना है कौन से पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर है ना तो अब बताना है कब वो दोनों मिलेंगे फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर यानी दोनों के फेजर में रेडियस अलग अलग होगा पहले का रेडियस वही दूसरे का फेजर में रेडियस क्या होगा 2a तो मेन पोजीशन क्या है x बराबर 0 हाँ मीन पोजीशन के बाद दोनों का ओमेगा सेम है लिखो ना ओमेगा फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज सेम करिए ट्राई कीजिए बताइए जल्दी से देखते कितने लोग सोच के बताते हैं करो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट t/8 है क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं है ऐसे नहीं बताइए क्वेश्चन तो बताइए t/8 में t/8 क्वेश्चन क्या है वही तो लिखा है क्या सामने क्या लिखा है वो बता देख वो मिलेंगे मिलन कब कभी ना होने वाला ओ हाँ भाई इसके बारे में सोचिए दोनों का एक देख रहा है वही 1/2 पे लाना यानी 1 पे लाना होगा 1/2 तो उसके लिए कितना टाइम लगता है गुड क्वेश्चन तुक्का मार रहा है नहीं अरे नहीं a/2 से 1 पे जाने में कितना टाइम लगता है वो तो लिखो निकाला होगा ना हां कितना टाइम आसान है पे लगेगा सही है कोई बढ़िया सही लग रहा है जो कह रहा है सही
मैं 60 डिग्री वाला किस में ये रखी है a by 2 पे थे कितना यार मैंने आंसर t by 6 आंसर t by 6 हां यानी इसको a पे आने पे t by 6 लगेगा t by 6 सेकंड में वो कितना पहुंच रहा होगा वो कहां पर होगा मैं कहां पर हूं t by 6 सेकंड जो कर रहे हो अरे भाई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है ये। अरे मैं एकदम एक नंबर चीज कर रहा हूं तुम्हें गलत लगेगा ये नहीं एक नंबर चीज है और नहीं सही चीज है तुम ये चाइना का माल लिस्ट है महंगे दाम है बता स्कूल में 5/3 को 5/3 इंडिया बोल में ये तो कोई जगह ही नहीं बोलो ना यस वो सुंदर सुंदर 3 विकेट है ये एक ओवर और हो गया हां अभी हैट्रिक मार दी हैट्रिक मारते अरे हैट्रिक नहीं नहीं एक ही ओवर में 1.2 ओवर में 3 विकेट 3 रन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करते हैं मिडिल ओवर मैन ऑफ द मैच किसको तो सीधा मैन ऑफ द मैच मिलेगा उसको उससे कम खेल मैन ऑफ द मैच मिलेगा उसको क्या पता भाई उसने 7 बॉल डाली 3 विकेट और 2 रन तो उसी को मैंने हटा दिया क्योंकि रन भी ज्यादा मैंने है नहीं 7 8 डाल दिया 7 डाल दिया 1.2 डाल दिया 1.1 दिखा रहे मेरे 2 दिखा रहे चूतिया नहीं मैं तो सिर्फ मैं गूगल पे देख रहा हूं गूगल से बढ़िया है गूगल से क्या पता बाद में बोल रहा कि दिखा कहां देखो भाई क्या करना है यार बताओ प्लेयर दिखा रहा है प्लेयर ऑफ द मैच होता है के लोग सुमन को 46 में बनाया उसने तो या फिर अक्षर को देना चाहिए नॉट आउट गया लौंडा 21 रन और 2 विकेट इसलिए ऐसे शॉट छोटे वाले शॉट की और इंग्लिश वो टी बाय 24 ओके भगवान इसका क्या हुआ भाई सर के साथ हो रहा बनाऊंगा मैं बताइए जरा कैसे करना है मैक्स ऑफ द टाइम हाँ हाँ समझ आ रहा है कौन सा वाला ऊपर वाला मैं देख नहीं रहा नीचे लिखा एक्सप्लेन यार सही कर रहा है भाई जो कर रहा है भाई पहले तो अब मैं रेस्ट करेंगे जो लिख रहा है की मैं थोड़ा वो कर रहा हूं अच्छा नहीं अच्छा एक सेकंड है तेरी सुंदर कन्या का उसको कहा बस आने वाला आने वाली सर की उसने लिखी थी ना तेरी कथा तभी 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 नहीं बोल बोल यार शर्मा में गुप्ता बोल गए एक सेकंड खुद से आया कुछ T by 24 T by 24 T by 6 और क्या आंसर है T by 8 T by 8 T by 8 होगा T by 12 T by 6 और किसी का कुछ एक सेकंड सर हाँ सर्कल तो बिल्कुल चौपे जैसा बनाए बिल्कुल गोलाकार बना है ये सर्कल है लिप्स बनाया तुमने सर्कल है लिप्स है ये सर सर्कल है तो वो इलिप्स बन गया है लिप्स बन गया है सर्कल ही करना टी बाई सबका अलग अलग आ रहा है हां सर किसी दो का आंसर मैच हुआ क्या नहीं किसी का मैच नहीं हुआ सर T by 12 अरे एक ही टाइम में 10 सवाल करा दिया यार तुम लोग अभी तक सही आंसर नहीं बता रहे क्या मन नहीं लगा रहे पढ़ाई लिखाई में यार देखो अब तुम लोग का आंसर कभी आएगा इस जमाने में आ जाएगा चलो बताओ क्या आएगा क्या है बताओ क्या पूछ रहे हो आंसर आ जाता तो हम यही होते तुम यहाँ देखो आप बोर्ड पे देखो सब लोग सिंपल सी बात है क्या दो सर्कल बना याद है दो सर्कल बनाने पड़ेंगे एक का एम्पलीट्यूड ए दूसरे का 2 है तो आप कैसे बनाओगे एक सर्कल ये और एक सर्कल ये सही बनाया मैंने
अब देखो अपना जो पार्ट है वो क्या यहाँ पे है और कन्या जो है कहाँ है यहाँ पे, कैसे ना। तो ये जब क्रॉस करेंगे इसका, यहाँ बोर्ड पे देखो ध्यान नहीं देते उससे दिक्कत होती है। जब ये क्रॉस करेंगे बोर्ड पे देखिए, जब ये क्रॉस करेंगे तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो मान लो उस मोमेंट में पार्ट जो है चल के यहाँ आया है ना, कन्या चल के यहाँ कहीं आई, इस मोमेंट पे क्या होगा, दोनों मिल रहे होंगे, आया ना। मिल रहे होंगे। अब इनके बीच में स्टार्टिंग फेज जो था कितने का, पाई/2 का। अब ये देखो पहले क्या वो सिमेट्रिकल बन रहा था, इस वजह से हमने थीटा थीटा बाइसेक्ट किया। ये सिमेट्रिकल होगा क्या? नहीं। तो हमने इसको बोला थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। यस सर। आया ना। इसको अगर हमने थीटा बोला, ठीक है, पाई/2 माइनस थीटा, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिकल इस केस में अभी नहीं है। क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में सिमेट्रिकल क्यों लिया था अपन ने, क्योंकि ए और ये दोनों का सेम है, यस और नो। इसमें ए और ये 2a है, सिमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन दोनों का x कंपोनेंट क्या सेम आएगा। यस सर। तो यहाँ पे बोलूंगा a cos थीटा, दिख रहा है, हाँ, a cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a cos 90 माइनस थीटा। तो 2a cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, यस और नो। तो आप देखो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा, क्या ये 1/2 हो गया, 45 होता है, थप्पड़ मारो, tan थीटा 1/2 45 होता है, sin थीटा बाय cos tan थीटा 1/2 होगा। क्लियर है चीज, तो 45 नहीं होगा, थीटा की तरफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 है। क्लियर है चीज। अब समय निकालना है, तो देखो पार्ट यहां से चल के यहां पहुंचा, कितना एंगल ट्रेवल करा, कितना एंगल ट्रेवल करा उसने, पाई/2 माइनस थीटा, यस और नो। तो मैं यहां लिखूंगा ओमेगा into t that should be equal to पाई/2 minus थीटा। थीटा कितना है आपका, tan इनवर्स ऑफ 1/2। अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/tan। दैट विल बी द आंसर। इतना गंदा सा आंसर है, देख लो, किसी का भी सही नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बातचीत नहीं की आज जो सोच के अंदर था वो कौन सही हो रहा ये तो बाहर आ गया, इससे पहले कौन सा सही हुआ। तो जब वो क्रॉस करेंगे तो क्या चीज दिमाग में रखने की चीज है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स विल बी सेम। और आई होप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, कर लोगे, ऐसे जब में सवाल आएंगे। यस इस तरीके से अपन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देख लिया। चलो अभी तक हमने जो भी आंसर निकाला वो किसके फॉर्म में निकाल रहे थे, कैपिटल टी के फॉर्म में ना। अब ये कैपिटल टी हर एक सिस्टम का अलग अलग होता है, वो हम निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टी निकल जाएगा, बता रहे आंसर टी के फॉर्म में है, ऐसा आप लिख लीजिए स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड सुनना मेरी बात ध्यान से कि कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोले जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। मीन पोजीशन निकालने के बाद बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है मीन पोजीशन से, उसके बाद उसका फोर्स का इक्वेशन लिखना है, ठीक है।
और फोर्स को अपने को इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करना है, फोर्स बराबर माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स। एसएचएम का इक्वेशन याद है, फोर्स बराबर क्या होता है माइनस के एक्स, उस फॉर्म में लाना है और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई c। ठीक है, लिखो, मैं लिखवाता हूं, पहला स्टेप लिखो, पहला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, find out the mean position of the particle performing SHM, find out the mean position of the particle performing SHM। पहला काम ये है, फाइंड आउट क्या निकालना है, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो कि SHM कर रहा है। ठीक है, दूसरा लिखो, नाउ राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, नाउ राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। ठीक है, किधर है, नाउ राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, यस और नो। थर्ड स्टेप लिखो, नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल, नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम कहां से, इट्स मीन पोजीशन, now slightly displace the particle from its mean position, now slightly displace the particle from its mean position, yes or no, slightly displace कर रहे हैं। now again write down the net force equation। कितना स्टेप हो गए, 4, पांचवें में लिखो, now try to reduce the net force in step 4, now try to reduce the net force in step 4 in form of F is equal to minus some constant into x, now try to reduce the force in equation 4 in form of क्या, minus c into x, c क्या है यहाँ पे, constant into x, yes or no, by using any of the three methods, by using any of the three methods, पहला mean position force relation, पहला mean position force relation, ठीक है, दूसरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस, दूसरा लिख लो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस, और तीसरा लिखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, यस और नो। then time period will be next step, then time period will be t is equal to 2 pi under root of m by c, and time period will be equal to 2 pi under root of m by c, है ना, चलो लीजिए, टाइम पीरियड will be equal to 2 pi under root of m by c, है ना। उसी के अंदर लिखो कि फॉर एंगुलर एसएचएम, क्या हाँ उसके नीचे लिखो, लिखिए 2 pi under root of m by c, नेक्स्ट लिखो फॉर एंगुलर एसएचएम, हाँ फॉर एंगुलर एसएचएम, all the steps will be same, for angular SHM all the above steps will be same, all the steps will be above will be same, but only replace force by torque, only replace force by torque, torque is equal to minus c theta, x की जगह पे क्या आएगा थीटा, torque is equal to minus c theta, and time period will be equal to 2 pi under root of m की जगह पे moment of inertia by c, and time period will be equal to torque के लिए होगी minus c theta, theta क्या है याद है, angular displacement, और m की जगह पे क्या आ जाएगा i by c,
क्लियर है चीज? लिख लिया सबने पूरा स्टेप? और क्या आएगा फिर टाइम पीरियड की आई बाय सी। हाँ, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी क्या है आपका? कांस्टेंट, एसएचएफ कांस्टेंट। ये सुनो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ पे सुनना बोर्ड पे ध्यान देना तुम लोग, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। कि जैसे मुझे एक स्प्रिंग की वजह से एसएचएफ का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है? ये सुनो, सबसे पहले आप इसका मीन पोजीशन निकालो। ये नेचुरल लेंथ है। मीन पोजीशन कहाँ पे होता है? स्टेप 1 में देखो, मीन पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? 0। तो इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है बताओ? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? k x नॉट। अब x नॉट यस सर। हम अगर इक्वल करते हैं तो k x नॉट होगा क्या हो गया? mg कितना आ जाएगा? mg by k। यानी नेचुरल लेंथ से इसका मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन। ये कितने डिस्टेंस पे होगा बताओ? x नॉट बराबर mg by k। हमें सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढना है, क्या हम ढूंढ चुके हैं? मीन पोजीशन कहाँ पे है? नेचुरल लेंथ से mg by k नीचे। अब हमें मीन पोजीशन से इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। हम मान लो इसको यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। कैसे हो ना? अब हमें वापस से नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है, समझ में आ रहा है? तो वापस से नेट फोर्स का इक्वेशन लिखो, कितना है? नीचे क्या mg होगा, ऊपर क्या ये k x डैश होगा। यस सर। x डैश कितना होगा? x नॉट प्लस x। तो अब जब नया फोर्स लिखोगे f नेट तो कितना हो जाएगा? mg माइनस k x डैश। x डैश कितना है? x प्लस x। कैसे? ये बन गया नेट फोर्स। यस सर। अब हमें इस फोर्स को रिड्यूस करने के इस फॉर्म में माइनस c इंटू एक्स। उसके लिए हम तीन मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? बाइनोमियल, स्मॉल एंगल या मीन पोजीशन। यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए? मीन Mean पोजीशन, position। क्योंकि बाइनोमियल की जरूरत नहीं है। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? mg माइनस क्या होगा? kx माइनस क्या होगा? kx नॉट। ये बनेगा। यस सर। मीन पोजीशन से क्या है? kx नॉट किसके बराबर है? mg क्या कैंसिल हो जाएगा? तो f नेट क्या हो गया? माइनस kx। यानी c की वैल्यू किसके बराबर है? k के बराबर। यानी हमारा टाइम पीरियड होगा क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k की जगह पे क्या है? c की जगह पे क्या है? समझ में आया क्या मेरी बात? आया ना? तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। लिख लो इसको पूरा, पूरा लिख लीजिए जल्दी से। आया समझ में टाइम पीरियड निकालने का तरीका? इसको पहले पूरा अच्छे से समझ के एक सवाल घर से सॉल्व करेंगे तो डन। तो आप एक सवाल घर से सॉल्व करेंगे। ये थीटा एंगल पे है, एक स्प्रिंग है, मास m। इस मास को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, कितना होगा इसका टाइम पीरियड? तो जल्दी से mass m, spring constant k, theta angle, what will be the time period of SHM if the particle is mass is slightly displaced from its mean position? बना लिया फिगर?
फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ SHM the particle slightly displaced from its mean position. ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो करना है और आंसर निकालना है। करेक्ट, चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना SHM के, ठीक है, तभी टेस्ट में कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। सर निकालना क्या था? टाइम पीरियड। ओके सर। तुम लोग भी, सब लोग जो ऑनलाइन है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना।